दोस्तों, आज भारत दुनिया के सबसे मजबूत और विकासशील देशों में से एक है। लेकिन एक वक्त था जब गरीबी से लेकर भूखमरी थी। देश में कभी आर्थिक तंगी तो कभी महामारी फैली थी। इन सब के बावजूद भी भारत आगे बढ़ता रहा और आज सबसे बड़े लोकतंत्र और विकासशील देश के रूप में उभरा है। देश की इस तरक्की का सेहरा जितना देश को कामयाब बनाने वाली जनता के सर बनता है, उतना ही इस देश के चलाने वाली सरकार को भी बाकी नौकरियों की तरह इनकी भी सैलरी होती है। लेकिन ये सैलरी होती कितनी है, सैलरी के साथ इन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, चलिए जानते हैं। विधायक, देश के सभी राज्यों में विधायक को अलग अलग सैलरी मिलती है। इस समय भारत में सबसे ज़्यादा सैलरी तेलंगाना के विधायकों को मिलती है। तेलंगाना देश और टॉप राज्य है जहां विधायकों की सैलरी अलाउंस मिलाकर 2,50,000 सैलरी मिलती है। हालांकि उनकी सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये ही है, मगर भत्ते के तौर पर उन्हें 2,30,000 रुपये मिलते हैं। वहीं सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है, उन्हें हर महीने 34,000 रुपये मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के विधायकों को 1,87,000 रुपये सैलरी मिलती है। हम कह सकते हैं कि कई राज्यों के विधायकों की सैलरी भारत के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा है। मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन उस राज्य के विधानसभा तय करती है। केंद्र सरकार व सांसद का कोई लेना देना नहीं होता है। मुख्यमंत्री का वेतन हर 10 साल में बढ़ता है। जिस तरह विधायकों के वेतन में महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता शामिल होते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री के वेतन में भी भत्ते शामिल होते हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सैलरी 3,65,000 रुपये है, जबकि दिल्ली जैसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सैलरी 3,90,000 रुपये है। देश में सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की है, उनकी सैलरी 1,05,000 रुपये है। वहीं 2014 में तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी 4,10,000 थी। त्रिपुरा और गोवा दोनों छोटे राज्य हैं, दोनों से 2-2 सांसद चुने जाते हैं, लेकिन त्रिपुरा के मुकाबले गोवा के मुख्यमंत्री की सैलरी 2 गुना से अधिक है, 2,20,000 है। राज्यपाल, भारत के राज्यपाल को सैलरी के रूप में हर महीने 3,50,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्यपाल को सैलरी के रूप में 1,10,000 रुपये मिलते हैं और सभी तरह के भत्तों को मिलाने के बाद उन्हें 3,50,000 दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को प्रति माह 1,60,000 बेसिक सैलरी मिलती है। इनमें 50,000 रुपये बेसिक, इनके अलावा पे भत्ता 3,000 रुपये, सांसद भत्ता 45,000 रुपये के साथ 2,000 रुपये के हिसाब से रोजाना भत्ता भी मिलता है। इसके हिसाब से महीने में 62,000 रुपये होता है। इन सभी को मिलाकर 1,60,000 रुपये हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को यह सैलरी 2012 से मिल रहा है। रिटायरमेंट, प्रधानमंत्री जब रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर अपना पद छोड़ देते हैं तो उनको रहने के लिए एक आवास दिया जाता है। साथ ही 5 साल के लिए मुफ्त ट्रेन यात्रा और साथ में कार्यालय खर्चा और निजी सचिव भी दिए जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के सुविधाएं भी दी जाती है, जिनमें से 6 घरेलू स्तर के हवाई टिकट, वो भी पूरी तरह फ्री यात्रा। इसके साथ साथ आजीवन भुगतान आवास मिलता है। यहाँ जिंदगी भर के लिए मुफ्त बिजली और पानी होता है और वो भी जिंदगी भर फ्री इलाज के साथ, और साथ में मिलती है 1 साल के लिए एसपीजी सुरक्षा। उपराष्ट्रपति की सैलरी संसद अधिकारी के सैलरी और भत्ते के अधिनियम 1953 के तहत निर्धारित किया जाता है। और आपको यह बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं कि उपराष्ट्रपति को कोई सैलरी नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। पर कहने का मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी का प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, इसीलिए सभापति के तौर पर उन्हें सैलरी और सुविधाएं दी जाती है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उन्हें प्रति माह 4 लाख रुपए सैलरी दी जाती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि रहने के लिए अच्छा बंगला मिलता है, मुफ्त इलाज की सुविधा, ट्रेन और हवाई सफ़र की सुविधा और लैंडलाइन और मोबाइल फ़ोन की सुविधा होती है। पूरी सुरक्षा और पूरा स्टाफ भी होता है। अगर इनके रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद उपराष्ट्रपति को पेंशन के रूप में 1,50,000 रुपये प्रति महीना मिलता है।
और इन्हें भी राष्ट्रपति की तरह सुविधाएं मिलती हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का मुखिया होने के साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है, इसीलिए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। राष्ट्रपति भारत सशस्त्र बल यानी तीनों बल आर्मी, नेवी एवं एयरफोर्स की कमांडर इन चीफ भी होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों, प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति यहाँ का राष्ट्रपति भवन में रहता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन है। अगर बात करें राष्ट्रपति की सैलरी की, तो इसमें भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह 5 लाख सैलरी के रूप में मिलती है, जिस पर उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कई भत्ते भी मिलते हैं। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अगर इसकी बात की जाए तो यह राष्ट्रपति भवन 2 लाख वर्ग फुट में बना है और इसमें 340 कमरे हैं, जहां करीब 200 लोग काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निवास के स्टाफ, मेहमान और खाने जैसे चीज़ों पर सालाना लगभग 22.5 मिलियन रुपए का खर्च होता है। इसके साथ ही भारत के राष्ट्रपति की जिंदगी भर के लिए इलाज की सुविधा फ्री मिलती है। और अब कहें राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं की तो बात करें तो राष्ट्रपति की रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में 1,50,000 प्रति माह मिलती है। स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये प्रति माह अलग से मिलता है और जिंदगी भर के लिए टाइपेड बंगला मुफ्त मिलता है। साथ में मुफ्त लैंडलाइन और मोबाइल के साथ जिंदगी भर के लिए वाहन सुविधा मिलती है, वो भी दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी और 2 सेक्रेटरी के साथ। अगर हम देश के प्रथम नागरिक की सुरक्षा की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 25 गाड़ियां एवं एक पूरा दल साथ में होता है। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके, जय हिंद दोस्तों।